ख़वातीन के इस्तेमाल में रहने वाली ऐसी 5 प्रोडक्ट्स के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। और हर चीज़ का मुतबादिल मौजूद है, इको फ्रेंडली हेल्दियर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और जब प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो अब भी बहुत सी ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं मार्केट में जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इनमें टॉक्सिक केमिकल्स, कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं और इनके बारे में आपका जानना जरूरी है। पहले नंबर पे है टैल्कम पाउडर। इसे फेशियल क्रीम्स में डाला जाता है, मेकअप की कुछ और प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। आई शेडोज, ब्लशेस, फाउंडेशंस और ब्यूटी क्रीम्स में डाला जाता है। टैल्कम का ये लफ्ज टैल्क से निकला है। टैल्क एक सॉफ्ट मिनरल है, इसमें नमी जज्ब करने की सलाहियत होती है। ये स्किन पे मौजूद ऑयल को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, जिसकी वजह से स्किन की ओवरऑल अपीयरेंस बड़ी सॉफ्ट और सिल्की स्मूथ हो जाती है। एटलीस्ट इस्तेमाल के फौरन बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छा फील होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं और खरीदते हैं। प्रॉब्लम यह है कि टैल्कम पाउडर में मौजूद टैल्क को जब जमीन से निकाला जाता है तो इसमें नेचुरली पहले से ही एक और मिनरल एस्बेस्टस मिल जाता है, जिसकी वजह से टैल्क प्योर नहीं रहता और इन दोनों को फिर अलग करना मुश्किल होता है और एस्बेस्टस कैंसर की वजह बनता है। रीसेंट सर्वे में ये बात सामने आई है कि तकरीबन 20% टैल्कम पाउडर वाली प्रोडक्ट्स जो इस वक्त मार्केट में बिक रही हैं, इनमें एस्बेस्टस मौजूद है। ये एक मोहलिक बीमारी की वजह बनता है जिसे मेसोथेलियोमा कहते हैं, जो कि एक मैलिग्नेंसी है, कैंसर की एक शक्ल है। तो लिहाजा अगर आप कोई टैल्कम पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई ऐसा ब्रांड ढूंढें जो एस्बेस्टस फ्री हो। फिर नेल पॉलिश और नेल पॉलिश रिमूवर, खास तौर पे वो लोग जो दिन भर काम ही इन केमिकल्स के साथ कर रहे होते हैं ब्यूटी सैलून्स में, इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब नेल पॉलिश में वो कौन से ऐसे जहरीले केमिकल्स हैं जो इसे खतरनाक बनाते हैं? इनमें से एक है टुलीन, जो पेट्रोल में भी होता है। ये एक सॉल्वेंट है। इसका काम ये होता है कि ये पेंट में शामिल अज्जा को यकजा रखे, पेंट की कंसिस्टेंसी को कायम रखता है, इसे खराब होने से बचाता है। लेकिन इस केमिकल की मौजूदगी में सांस लेने से ये बॉडी में जाता है और नर्वस सिस्टम को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो इंसान का तौलीदी निज़ाम है, इसे मुतासिर करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉक्सिसिटी की वजह बन सकता है। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड डाला जाता है। ये केमिकल एक प्रिजर्वेटिव है। किसी के मरने के बाद अगर किसी की डेड बॉडी को महफूज करना चाह रहे हैं तो तब तो इसका इस्तेमाल ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों को अपनी असली हालत में महफूज रखता है। लेकिन आपके इल्म में ये होना चाहिए कि नाखून पे जब भी कोई चीज़ लगाई जाती है तो ये जज्ब होकर बॉडी में जाती है। और इसमें एक केमिकल डायब्यूटिल फेलेट शामिल है, जो पेंट पे स्ट्रेच पैदा करने के लिए डाला जाता है। पेंट को ड्राई होने से बचाता है, क्रैक होने से बचाता है, टूटने से बचाता है। और अगर ये ब्लड में चला जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अगेन ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है बॉडी का, जितने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। फिर नेल पेंट लगाने के बाद इसे उतारने के लिए आपको नेल पॉलिश रिमूवर इस्तेमाल करना पड़ता है और इसमें एसीटोन शामिल होता है। एसीटोन मोस्ट डेंजरस केमिकल्स की लिस्ट में शामिल है। ये साफ रंग का होता है और बड़ी स्वीट सी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है। और जिन चीज़ों में ये डाला जाता है, अगर आप ये लिस्ट देखें तो इसे प्लास्टिक प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग लिक्विड है कि अगर किसी जगह पे कुछ देर के लिए इसे पड़ा रहने दें तो इसकी शक्ल बदल देता है, इसे खराब कर देता है। मतलब नेल पॉलिश उतारने के लिए आप एक इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं जो इसे साफ तो कर रहा है, लेकिन अगर इस केमिकल की मौजूदगी में ज्यादा देर तक बैठे रहें, इसकी मौजूदगी में सांस लें, खासतौर पे वो लोग जिनका काम ही है, तो ये सर दर्द, दिल खराब होना, वॉमिटिंग, नोजिया, सर भारी हो जाना, इन अलामात की वजह बन सकता है। इवन फेंटिंग, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर में बंदा अपने हवास खो सकता है। फिर ये बॉडी में जाने के बाद लिवर और किडनीज को मुतासर करता है। और अगर आप इसके डब्बे पे मौजूद फर्स्ट एड सेक्शन को पढ़ें तो बड़ा साफ लिखा होता है कि अगर ये स्किन पे लग जाए या कपड़ों पे लग जाए या स्किन सेंसिटिव है तो इसे फौरन पानी से धोएं और बार बार धोएं। और इसी केमिकल को बॉडी पे लगाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों का ये ख्याल है कि नाखून पे अगर कोई चीज लगाई जाए तो ये बॉडी में नहीं जाएगी, और नाखून तो डेड है, जो कि नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नाखून भी स्किन की तरह चीजों को जज्ब करता है। और कोशिश करें कि कोई भी ऐसी चीज बॉडी पे ना लगाएं जिससे नुकसान का खतरा हो। कोई नॉन टॉक्सिक नेल पॉलिश या नेल पेंट रिमूवर ढूंढ लें, आई एम श्योर के मुतबादिल मौजूद होंगे। तीसरे नंबर पे फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स, जिसमें बॉडी वाइप्स आ जाते हैं, शेविंग जेल्स, मॉइस्चराइजर्स, और बहुत लोग इन्हें खरीदते हैं। लेकिन क्या इनकी वाकई जरूरत है? और फिर ये जो माइक्रोबायोम, जो वेजाइनल फ्लोरा है, फ्रेंडली बैक्टीरिया, ये प्रोडक्ट्स इसे कितना डैमेज करती हैं? वेजाइनल केनाल में एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस मौजूद होता है जो लैक्टिक एसिड बनाता है, और इस एसिड की वजह से यहाँ की पीएच एसिडिक होती है और ये बैड बैक्टीरिया के लिए एक बैरियर है। सिंथेटिक हाइजीन प्रोडक्ट्स वेजाइनल पीएच को बदल देती हैं, और जब पीएच बढ़ती है, एसिडिक से अल्कलाइन होती है, तो इससे इस जगह पे बैड बैक्टीरिया, बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। यूटीआईज, एचपीवी, जेनाइटल वार्ड्स, हर्पीज, और ये सब इम्यून सिस्टम के कमजोर होने की वजह से होता है। गुड बैक्टीरिया इम्यूनिटी का हिस्सा, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा, और जब डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर होगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे, बॉडी ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएगी बीमारियों की। नंबर 4 पे है हेयर रिमूवल क्रीम्स, और इनमें जो केमिकल मोस्टली यूज किया जाता है यह थियोग्लाइकोलिक एसिड। ये एक तेजाब है, मतलब आप कोई क्रीम बॉडी पे लगा रहे हैं और कुछ मिनट्स बाद बाल साफ कर सकते हैं उस जगह से, तो ये खुद से एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसमें मौजूद एसिड बालों में मौजूद कैराटिन को डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से बाल अपनी साख्त खो देते हैं और इन्हें आसानी से साफ
किया जा सकता है। और थियोग्लाइकोलिक एसिड भी मोस्ट डेंजरस केमिकल्स की लिस्ट में शामिल है। ये इवन स्किन को जला सकता है, बर्न कर सकता है। इसलिए बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि यूज करते वक्त ग्लव्स पहने, क्योंकि कोरोसिव केमिकल नुकसानदेह एंड अगेन ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है, लेकिन केमिकल्स यूज ना करें। नंबर 5 पे है परमानेंट हेयर डाई कलर्स। बालों का जो परमानेंट रंग क्लेम किया जाता है, एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 5000 से ज्यादा केमिकल्स शामिल होते हैं और इनमें से कुछ कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर की वजह बनते हैं। सर की जिल्द पे जब लगाया जाता है इन्हें, तो जिल्द के जरिए जज्ब होकर ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, बॉडी का हिस्सा बनते हैं। ये एंडोक्राइन सिस्टम को मुतासर करते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन को डिसरप्ट करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी स्टडी सामने आई जिसे सिस्टर स्टडी का नाम दिया गया था। 45,000 औरतों पर स्टडी की गई थी और रिजल्ट्स में सामने आया कि इन परमानेंट हेयर डाइज का इस्तेमाल करने वाली खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर और ब्लैडर कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अगेन नेचुरल डाइज मौजूद हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा सवाल पूछें और किसी भी चीज के इंग्रेडिएंट्स जरूर देखें कि इस प्रोडक्ट को बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल किया गया। I'm sure कि आपको बहुत से ऐसे केमिकल्स नजर आएंगे जिनका नाम लेना भी मुश्किल है। तो ये आज की वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।